नमस्कारी बाद में होगी। पहली बात तो ये कि विधान परिषद सचिवालय की जो परीक्षा 22 नवंबर को भी संपन्न हुई है वो रद्द नहीं होगी। फिर वो चाहे आपका शिफ्ट 1 हो गया, शिफ्ट 2 या फिर शिफ्ट 3, किसी भी शिफ्ट की परीक्षा रद्द नहीं होगी आपकी। और ये मैं आपको आज तर्क के साथ जवाब दूंगा। और दूसरा ये कि फिर कहाँ की रद्द हुई है, तो वो देखिए गोरखपुर में कोई देवी नारंगी या फिर गुलाबी देवी शायद, ऐसा कोई मतलब विद्यालय था जो केंद्र बनाया गया था, परीक्षा केंद्र। सिर्फ वही की परीक्षा रद्द की गई है। कुछ लोग अभी कमेंट किए थे कल या परसों वाली वीडियो पे कि गोरखपुर में जितने भी केंद्र बनाए गए थे सभी जगह की रद्द की गई। तो देखिए इसके लिए फिर वहाँ का जो स्थानीय निवासी हो, कोई लड़का जाके वहाँ के जिलाधिकारी दफ्तर में पता करे कि खाली ये सिर्फ गुलाबी देवी या बाकी सब की रद्द की गई, तो वहीं से पता चलेगा। और आधिकारिक वेबसाइट पर देखिए अभी तक कोई सूचना जारी नहीं की गई है कि परीक्षा आपकी रद्द कर दी गई है। ठीक है, तो अभी भी ये मतलब कि असमंजस में है कि रद्द होगी भी या नहीं। और क्योंकि उसमें ये लिखा था अखबार में, दैनिक जागरण वो हिंदुस्तान में, कि अभी मतलब इसकी संस्तुति दी गई है जांच करने के लिए, अगर सब कुछ सही पाया गया तो ही रद्द होगी। जिलाधिकारी ने वहाँ के मुख्य सचिव से बात की थी। तो अगर रद्द होना होगा तो सिर्फ गोरखपुर के उसी गुलाबी देवी सेंटर। ठीक है, अब बात आती है कि मतलब पूरी परीक्षा क्यों नहीं रद्द होगी। तो देखिए 2016 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से समीक्षा अधिकारी की भर्ती आई थी। उसमें भी यही कांड हुआ था। उस समय ये हुआ था कि एसटीएफ ने कुछ लोगों को पकड़ा था। और परीक्षा जैसे शुरू हो गई थी तो एसटीएफ ने कहीं छापा मारा तो कुछ लोग एक जगह पाए गए, उनके पास पेपर था। तो एसटीएफ ने ये कहा कि भैया हमें ये जितने लोग पकड़े गए हैं साफ साफ बता रहे हैं ईमानदारी से कि साहब हमने और कहीं नहीं भेजा है, हमारे पास जो था ये आप ले लीजिए। कहने मतलब कि हम पेपर लीक हुआ, कहीं भेजा नहीं गया था। वो जिसने लीक किया वो इस इंतजार में बैठा था कि अभी एसटीएफ आएगी, हमसे पूछेगी तो हम यही कहेंगे कि हमारे पास है और कहीं नहीं गया, ये हमने और कहीं नहीं बांटा है। तो फिर यही हुआ कि एसटीएफ ने भी आधिकारिक बयान जारी किया था कि ये लोग पकड़े गए हैं, सिर्फ इन लोग अपने पास ही रखे थे, कहीं ये लोग भेज नहीं पाए, भेजने से पहले ही हम वहाँ पहुँच गए हैं। तो परीक्षा फिर रद्द नहीं हुई। हुआ क्या, सबकी ज्वाइनिंग हुई, ये प्रमोशन हो गया, आप सेक्शन ऑफिसर बन गए हैं लोग। यही कांड 2015 में विधानसभा सचिवालय समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती आई थी, तब भी हुआ था। पहले ऑनलाइन परीक्षा लिए थे, फिर किसी कारण से रद्द कर दी गई थी। अच्छा, इनका कारण भी देखिए बिल्कुल मस्त वाला रहता है कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित की जाती है। आज तक मुझे साला समझ में ही नहीं आया कि ये अपरिहार्य कारण है कौन सा। अच्छा, सुनने में अच्छा लगता है कि अपरिहार्य कारण, दमदार हिंदी, वजनदार। तो ठीक है, फिर जब दोबारा इन लोग परीक्षा लिए थे तो फिर ऑफलाइन हुई थी ओएमआर पे, तब भी यही कहानी हुई थी। आज तक केस चल रहा है उसका। ठीक है, अभी भी केस चलता है उसका। लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कहीं भी रद्द नहीं हुई, ज्वाइनिंग हो गई, वो भी अब सेक्शन ऑफिसर बनने वाले हैं वहाँ भी। अब यही ताज़ा प्रकरण आपका ये विधान परिषद सचिवालय का हो गया। तो देखिए कुछ नहीं होने वाला है, सीधी सी बात। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनके सामने वाला खाली ओएमआर छोड़ दिया था और कुछ भरा नहीं, बाद में भरा जाएगा ये वो। तो देखिए अब ये सब कहने का हो गया। उतनी समय आपने कुछ कर लिया कर लिया, उतनी समय अगर ओएमआर पे जैसे ये था ना कि इसमें अगर कोई नकल करते पाया गया या कदाचार में संलिप्त रहा तो उसको गोला करना था। अगर कोई उस पर रेड पेन चला दिया या वो गोला कर दिया होता या उस पर क्रॉस साइन वो कुछ कर दिया होता तभी तक था, कॉपी चली गई, तब आगे का कुछ नहीं हो सकता। आप भले रोल नंबर लेके रखे रहिए खूब कि ऐसा था वैसा था, हमने देखा है कौन लड़का है, उसकी फ़ोटो खींची है, फेसबुक पे देखे हैं, तो चाहे जो कर लीजिए कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, या तो परीक्षा ना देते, उसी सेंटर पे हंगामा करते, तब हो सकता था कुछ। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा है कि यहाँ की सारी भर्तियाँ ऐसी होती हैं, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लड़के को जानता हूँ विधानसभा में जो हैं, वो मतलब बिल्कुल उनका फ्रेश चयन हुआ है। कोई नकल नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सब कहने का है। ठीक है, अगर आपकी शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी है, बिल्कुल ना के बराबर आप गलती करते हैं, आपका चयन होना ही होना है। ऐसे बहुत से लड़के हैं जो एपीएस हुए थे, 2017 में भर्ती आई थी, रिपोर्टर में भी ऐसे हुए हैं। और कुछ का तो लोकसभा सचिवालय में भी रिपोर्टर हो गए, यहाँ भी हुए अपने से और लोकसभा में भी हो गए। तो ये कहने का है जो सारा खेल देखिए हो रहा है वो सेंटर पर ही होता है, कि नकल करते पकड़े गए, कॉपी खाली छोड़ दिए, तो ये सारा कुछ वहीं हो रहा है। बाकी क्या होता है ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब एक बेहद ज़रूरी बात सिर्फ हिंदी स्टेनो वालों के लिए, मैंने एक अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है एपीएस दीपक कुशवाहा के नाम से, ये आपकी स्क्रीन पर है। इस पर मैं अब कल से आपको डिक्टेशन दिया करूँगा 80 से और 100 से भी, मतलब एक दिन में 2 या 3 डिक्टेशन दे दिया करूँगा। अभी तक ये था कि परीक्षा पहले हो जाए फिर
तो चाहे विधानसभा की भर्ती आने वाली उसमें भी आपका काम करेगा, विधान परिषद की तो आई है, फिर चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेनो किया है या फिर यूपी पीसीएल से या फिर अधीनस्थ मतलब या एसएससी मतलब कहीं से भी आए, मैं आपको कल से डिक्टेशन आपको दिया करूँगा। तो आप और उसमें मतलब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ना तो मैं शुरू से तो शॉर्ट हैंड नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि शुरू में बहुत दिमाग लगता है यार, मैं खुद ही इतना। हाँ, तो मैं आपको कैसे स्पीड बढ़ानी है वो मैं ज़रूर बता सकता हूँ। और जिसकी अभी मान लीजिए कि 80 से वो लिख रहा है, जो भी लड़का कोई हो, मैं इतना यकीन आपको दिला रहा हूँ कि मैं 15 से 20 दिन में आपकी 100 या 120 तो ला दूंगा। तरीका मैं आपको बता दूंगा, बस आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और कल से मैं आपको डिक्टेशन देने भी लगूंगा। ठीक है। अब आप लोग ये पूछ रहे हैं कि परिषद वाले की कट ऑफ क्या जाएगी। देखिए ये सब फालतू बात है, इससे फालतू तो कुछ हो ही नहीं सकता। भर्ती कौन सी आने वाली ये मैं आपको बता सकता हूँ, कब तक आएगी ये भी, प्रवेश पत्र कब जारी होगा, कब परिणाम घोषित होगा, नियुक्ति कब तक होगी, सब कुछ बता सकता हूँ। लेकिन ये कट ऑफ वाला काम बड़ा गंदा है। अब अगर मैं अभी बता दूं कि ओबीसी की 85 जाएगी, जनरल की 80, ठीक है, ओबीसी जाहिर सी बात ज़्यादा जा ही रही है, और अगर 85 ना गई तो आप ही लोग गरियाएं कि साला देखो झूठ बताया था। जनरल वाला भी कहेगा साला ये भी झूठ बताया जनरल के लिए भी। या तो फिर मैं ये कह दूं कि 50 से लेकर भैया 100 तक जाएगी, इसी में से रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। जाहिर सी बात है 100 के तो अंदर ही रहेगा ना, थोड़ी ना 110 चली जाएगी। और अगर मान लीजिए कल को 90 चली गई, मान लीजिए एपीएस की 90 चली जाती है, फिर मैं अगले दिन सीना ठोक के वीडियो बनाऊँ, देख लो मैंने कहा था कि 50 से 100 गई, आज 90 भी मेरी देखो बनी है। तो मऊ खूब सीना ठोक के चिल्लाएं है कि हमारी बात सही होगी। देखिए सब कहने का है, कटा फटा के चक्कर मत रहिए। बाकी जो होगा आधिकारिक वेबसाइट आप लोग देखते रहिए, सब कुछ वहीं आएगा। अगर परीक्षा फिर से होनी होगी तो उसकी भी सूचना आ जानी होती, अगर सभी रद्द होती तो। सिर्फ गोरखपुर वाला मुझे लग रहा होगा, और जब उसकी हो जाएगी तब आपको उत्तर कुंजी जारी होगी, फिर परिणाम घोषित होगा। वरना अभी तक तो ये था कि दिसंबर में आपका ये मुख्य परीक्षा हो जाएगी हर हाल में, लेकिन अब ये सब हो गया कांड, तो अब कुछ थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। और एक बात, इसी दिसंबर शायद जनवरी में परिषद में ये चुनाव होने वाला है, तो शायद इसीलिए इतनी तेज़ी सब कुछ ये कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। एपीएस दीपक कुशवाहा वाला चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें कल से डिक्टेशन आपको मैं देने लगूंगा। हिंदी की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। और क्या कहते हैं, कोई परीक्षा रद्द नहीं होगी, आप लोग वेबसाइट ज़रूर देखते रहिए, और कट ऑफ के लिए परेशान मत हुई।